एक ऐसा नौजवान जो अपने दम पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बना। एक ऐसा नौजवान जिसने पिता की दी हुई महंगी घड़ी को महज 65 रुपए में बेचकर अपनी किस्मत बदल दी। हौसला इतना कि जिस घर को भुतिया बताकर कोई दूसरा इंसान खरीद नहीं रहा था उसे खरीदा और फिर बन गए जुबली कुमार। 20 जुलाई 1927 को सियालकोट के संगटरा गांव में पैदा हुए थे राजेंद्र कुमार। ये वो दौर था जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था और सियालकोट देश का एक बेहद समृद्ध इलाका था। राजेंद्र कुमार का पूरा नाम था राजेंद्र कुमार तुली और इनके दादाजी एक बड़े मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे। इनके पिता की कुछ टेक्सटाइल मिल्स थी जो सियालकोट और आसपास के इलाकों में मौजूद थी। गांव में सबसे शानदार घर इन्हीं का था। एक 6 मंजिला मकान में 42 कमरे थे और उस मकान में राजेंद्र कुमार साहब का पूरा परिवार एक साथ रहा करता था। राजेंद्र कुमार पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। राजेंद्र ने ग्रेजुएशन पूरी की ही थी कि इसी बीच देश का बंटवारा हो गया और इनका भरा पूरा और समृद्ध परिवार अपने घर और कारोबार को छोड़कर भारत आने को मजबूर हो गया। परिवार के साथ जैसे तैसे राजेंद्र कुमार दिल्ली पहुंचे। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद जब दिल्ली में इनका परिवार एस्टैब्लिश होने लगा तो राजेंद्र कुमार ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी और आखिरकार इन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। इस तरह ये बन गए डॉक्टर राजेंद्र कुमार तुली। राजेंद्र कुमार जब छोटे थे तभी उन्हें फिल्मों का चस्का लग गया था। फिल्म का वो चस्का कब जुनून में तब्दील हो गया था इन्हें मालूम ही नहीं था। आजादी मिलने से पहले लाहौर शहर में फिल्म इंडस्ट्री अच्छी खासी पनप रही थी। राजेंद्र कुमार सपना देखते थे कि बड़े होकर वो भी लाहौर जाएंगे और फिल्मों में काम करेंगे। उनका यह सपना पूरा होता उससे पहले ही देश का बंटवारा हो गया और राजेंद्र कुमार का लाहौर में हीरो बनने का ख्वाब टूट गया। लेकिन 1947 के बाद मुंबई यानी बॉम्बे भारत में फिल्म निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। राजेंद्र कुमार के लिए बॉम्बे अब सपनों का शहर बन चुका था। वो किसी भी तरह बॉम्बे पहुंचकर फिल्मों में काम करने के लिए उतावले होने लगे थे। हालांकि शुरू में उन्हें नहीं मालूम था कि वो फिल्मों में हीरो बनेंगे या फिर कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट। फिल्मों में काम करने की अपनी चाहत को लेके एक दिन ये अपने पिता के द्वारा दी गई घड़ी को बेचकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। वो घड़ी जो इनके पिता ने इन्हें बड़े ही प्यार से तोहफे में दी थी और जो एक महंगी घड़ी थी। लेकिन मुंबई जाने के लिए राजेंद्र कुमार ने वो घड़ी 63 रुपए में बेच दी थी। पिता की दी वो घड़ी बेचना इन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन इन्हें भरोसा था कि इस घड़ी को बेचकर ही ये अपना वक्त बदल सकेंगे। 63 रुपए में से 13 रुपए को इन्होंने दिल्ली मुंबई फ्रंटियर मेल का टिकट खरीद लिया। बचे हुए 50 रुपए में इन मुंबई में उन्हें अपनी किस्मत बदलनी थी। मुंबई आने के बाद राजेंद्र कुमार ने एक कमरा किराए पर लिया। उसके बाद इन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया। कई डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के धक्के खाने के बाद आखिरकार उस जमाने के दिग्गज डायरेक्टर एच.एस. रावल ने इन्हें अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बना लिया और आखिरकार राजेंद्र कुमार को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिल ही गया। अगले 5 सालों तक राजेंद्र कुमार एच.एस. रावल साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम करते रहे। इस दौरान पतंगा, पॉकेट मार और सगाई जैसी फिल्मों के डायरेक्शन में इन्होंने असिस्टेंट के तौर पर काम किया। एच.एस. रावल जब जोगन फिल्म बना रहे थे तो दिलीप कुमार के दोस्त के रोल के लिए उन्हें एक कलाकार की तलाश थी। वो रोल बहुत छोटा सा रोल था। जब रावल साहब ने कोई कलाकार नहीं मिला तो उन्होंने हैंडसम दिखने वाले अपने असिस्टेंट राजेंद्र कुमार से वो रोल करा लिया। इस तरह जोगन फिल्म में दिलीप कुमार और नरगिस जैसे बड़े सितारों के साथ राजेंद्र कुमार को पहली दफा सिल्वर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। यूं तो राजेंद्र कुमार उस फिल्म में कुछ ही देर के लिए नजर आए थे, लेकिन प्रोड्यूसर राजेंद्र गोयल ने इन्हें इस छोटे से रोल से में भी नोटिस कर लिया। उन्हें यह लड़का बहुत सही लगा। साल 1955 में जब उन्होंने फिल्म बच्चन बनाई तो उसमें राजेंद्र कुमार को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया। इस तरह वचन फिल्म राजेंद्र कुमार के करियर की एज एन एक्टर
फुल टाइम फिल्म थी और इस फिल्म के लिए उन्हें पूरे 1500 रुपए मेहनताना भी मिला था। यह फिल्म जबरदस्त हिट रही थी और राजेंद्र कुमार के करियर की सबसे पहली सिल्वर जुबली फिल्म यही फिल्म थी जिसका नाम था वचन। वचन फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक नए स्टार का जन्म हो चुका है। असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी छोड़कर राजेंद्र कुमार फुल टाइम एक्टर बन चुके थे। 1956 में राजेंद्र कुमार ने 2 फिल्मों में काम किया था। यह फिल्में थी तूफान और दिया व आवाज। इसके अगले साल यानी 1957 में राजेंद्र कुमार एक ऐसी फिल्म में दिखे जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में पसंद की गई और सराही गई। यह थी महबूब खान की मदर इंडिया। राजेंद्र कुमार इस फिल्म में रामू के रोल में दिखे थे। यूं तो यह फिल्म पूरी तरह से नरगिस की फिल्म थी, लेकिन राजेंद्र कुमार ने भी इस फिल्म में इतनी शानदार एक्टिंग की कि वो फिल्म इंडस्ट्री के स्थापित अभिनेताओं में इस फिल्म के बाद शुमार हो गए थे। यही वजह है कि इस फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार को काम के ढेरों ऑफर्स मिलने लगे थे। इनमें से कुछ ऑफर्स उन्होंने कबूल भी किए और बतौर हीरो काम भी किया, लेकिन एक हीरो के रूप में इन्हें पहली दफा सफलता मिली साल 1959 में रिलीज हुई फिल्म गूंज उठी शहनाई से। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई। इस फिल्म से जुड़ा एक रोचक किस्सा कुछ यूं है कि फिल्म में के स्पेशल प्रीमियर में राजेंद्र कुमार साहब ने प्रख्यात शहनाई वादक रहे मरहूम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बुलाया था। प्रीमियर खत्म होने के बाद राजेंद्र कुमार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से मिले और बोले, खां साहब मेरी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? खां साहब बोले, आपकी परफॉर्मेंस? बोले, हमें तो आपकी फिल्मों में कहीं दिखे ही नहीं। खां साहब के मुंह से यह बात सुनकर राजेंद्र कुमार कंफ्यूज हो गए। तब खां साहब बोले, अरे भाई, हमें तो फिल्मों के हीरो को देखकर लगा जैसे हम अपने आप को देख रहे हैं। शहनाई वादन के इतने बड़े नगीने के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राजेंद्र कुमार को बहुत खुशी मिली। फिल्म मेरे महबूब में राजेंद्र कुमार ने अनवर नाम के एक नौजवान मुस्लिम शायर का किरदार निभाया था। इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म का संगीत उस जमाने के बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे। राजेंद्र साहब ने इस फिल्म में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की थी कि इनके बहुत से फैंस को लगा जैसे राजेंद्र कुमार वास्तव में कोई मुस्लिम एक्टर है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद राजेंद्र कुमार को ढेर सारी ऐसी चिट्ठियां मिली जिसमें उनसे सवाल किया गया था कि आप कम से कम अपना असली नाम बताएं, क्योंकि जैसे यूसुफ खान साहब दिलीप कुमार के नाम से मशहूर हो सकता है कि आप भी कोई मुस्लिम ही हो जो राजेंद्र कुमार के नाम से फिल्मों में एक्टिंग करता हो। राजेंद्र कुमार ने लगभग हर चिट्ठी को जवाब देते हुए लिखा कि मेरे मां बाप ने मुझे यही नाम दिया है, राजेंद्र कुमार तुली, और यही मेरा असली नाम है। राजेंद्र कुमार की बात हो और कार्टर रोड वाले उनके बंगले के बारे में बात ना हो तो फिर बात अधूरी मानी जाएगी। यह उन दिनों की बात है जब राजेंद्र कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। राजेंद्र कुमार मुंबई में एक बड़ा मकान खरीदना चाहते थे ताकि जल्द से जल्द अपने घर वालों को दिल्ली से मुंबई बुला ले। किसी ने उन्हें बताया कि कार्टर रोड पर मौजूद एक बंगला बिकाऊ है। ये उस बंगले को देखने चले गए। पहली ही नजर में राजेंद्र कुमार को बंगला पसंद आ गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि राजेंद्र कुमार के पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि वो तभी इस बंगले को अपना बना पाते। राजेंद्र कुमार सोचने लगे कि आखिर बंगले को खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे किया जाए। उन्हें कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, पर चूंकि इनकी किस्मत में वो बंगला लिखा था तो उस बंगले को खरीदने का रास्ता खुद इनके पास चलकर आया। दरअसल बी.आर. चोपड़ा इनके पास अपनी एक फिल्म की कहानी लेकर आए और साथ ही एडवांस भी इनके लिए लेकर आए। वो हर हाल में अपनी उस फिल्म में इन्हें लेना चाहते थे। इतना ही नहीं, उस फिल्म के अलावा भी 2 और फिल्में बी.आर. चोपड़ा राजेंद्र कुमार को साइन करना चाहते थे। इस तरह राजेंद्र कुमार ने बी.आर. चोपड़ा की मदद से कार्टर रोड वाला वो बंगला खरीद लिया। जब राजेंद्र कुमार ने यह बंगला खरीदा तो कई लोगों ने इनसे कहा कि यह बंगला शुभ नहीं है, यहां तरह तरह की आवाजें आती है, और चूंकि कई लोग इस बंगले में आने के बाद भाग भी चुके हैं तो यह बंगला भूतिया भी है। लेकिन बंगले को अपना दिल दे बैठे राजेंद्र कुमार ने किसी की एक ना सुनी। राजेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ बंगले में रहने पहुंच गए।
इस बंगले में आने के बाद राजेंद्र कुमार की किस्मत तो माने एकदम पलट गई। राजेंद्र कुमार की फिल्में सुपर हिट होने लगी। उनकी हर दूसरी फिल्म सिल्वर जुबली होने लगी। आलम यह था कि मुंबई के 7 सिनेमाघरों में एक ही समय पर इनकी 7 अलग अलग फिल्में लगी हुई थी। इनसे से ज्यादातर सिल्वर जुबली थी। यही वजह है कि राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार भी कहा गया। देखते ही देखते राजेंद्र कुमार उस जमाने के बॉलीवुड के सबसे अमीर स्टार्स में से एक बन गए। राजेंद्र कुमार के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक फिल्म थी कानून। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें ना तो कोई गाना था और ना ही किसी तरह का रोमांस था। ये 2.5 घंटे का एक कोर्ट रूम ड्रामा था जिसमें दर्शकों को बैठाकर डायरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बी.आर. चोपड़ा ये कारनामा कर दिखाने में कामयाब रहे और कहने की जरूरत नहीं कि दादा मुनि अशोक कुमार और राजेंद्र कुमार की जबरदस्त एक्टिंग की बदौलत ही बी.आर. चोपड़ा ऐसा कर पाने में कामयाब रहे थे। जस्टिस सांकला नाम के एक जज ने जब यह फिल्म देखी तो उन्होंने कहा था कि अपने 40 साल के तजुर्बे में उन्होंने अशोक कुमार जैसा जज और राजेंद्र कुमार जैसा वकील नहीं देखा। फिल्म से जुड़ा एक और रोचक किस्सा कुछ यूं ही है कि जब मुंबई के मिनर्वा थिएटर हॉल में राजेंद्र कुमार बी.आर. चोपड़ा के साथ फिल्म का प्रीमियर खत्म होने के बाद बाहर निकल रहे थे तो एक गरीब आदमी दौड़ता हुआ आया और राजेंद्र कुमार के पैरों में आकर गिर गया। वो आदमी इनसे बोला, साहब मेरा बेटा बेकसूर है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं बहुत गरीब हूं, उसे बचा लीजिए। आप ही इकलौते ऐसे वकील हैं जो उसे बचा सकते हैं। राजेंद्र कुमार ने उस आदमी को समझाने की कोशिश की कि मैंने तो उस फिल्म में केवल वकील का रोल निभाया है, मैं सच में कोई वकील नहीं हूं। वो आदमी मानने को तैयार नहीं हुआ। जैसे तैसे उसे समझाया गया। इस घटना से अंदाज लगाया जा सकता है कि राजेंद्र कुमार कितने बढ़िया एक्टर थे। वो अपने किरदार में कुछ इस तरह उतर जाया करते थे कि लोग उन्हें असलियत में वही समझने लगते थे जो किरदार वो फिल्म में जीते थे। फिल्म गोरा और काला में ये डबल रोल में थे। अपने काले किरदार के लिए ये जो मेकअप लिया करते थे उसने उन्हें पूरे 2.5 घंटे लगते थे। काले किरदार का शॉट देने के बाद ये गोरे किरदार का शॉट देते थे। उसके लिए भी काला मेकअप उतारने में इन्हें 1.5 घंटे लग जाते थे। यानी कहा जा सकता है कि अपने काम को लेकर डेडिकेशन राजेंद्र कुमार में बहुत ज्यादा था। सालों तक चले अपने फिल्मी करियर में राजेंद्र कुमार ने कई तरह के रोल निभाए, लेकिन वो कभी भी किसी फिल्म में विलन के रोल में नहीं दिखे। राजेंद्र कुमार की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इनकी शादी निर्माता निर्देशक ओपी लल्लन की बहन शुक्ल से हुई थी। जब शुक्ल से इनकी पहली मुलाकात हुई तो इन्होंने उनसे कहा, देखो भाई शुक्ल, मैं तो पीजी में रहता हूं, मेरी सैलरी भी बहुत कम है, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? शुक्ल जी ने कहा, बिल्कुल खुश रह पाऊंगी। उसके बाद इन्होंने शुक्ल से शादी कर ली। इनके और शुक्ल के 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और एक बेटा मनोज। इनका बेटा मनोज आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में कुमार गौरव के नाम से मशहूर हुआ था। खुद राजेंद्र कुमार ने लव स्टोरी नाम की फिल्म से अपने बेटे मनोज उर्फ कुमार गौरव को बॉलीवुड में लॉन्च किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। कुमार गौरव रातों रात स्टार बन गए थे, लेकिन अपने पिता की तरह वो अपना स्टारडम मेंटेन नहीं रख पाए और कुछ ही सालों में बाद गुमनामी के अंधेरों में खो गए। कुमार गौरव की शादी सुनील दत्त साहब की बेटी नम्रता दत्त से हुई थी, यानी मदर इंडिया के वो 2 भाई सालों बाद समधी बन गए। राजेंद्र कुमार की जिंदगी के आखिरी कुछ साल बड़ी ही मुश्किलों में गुजरे थे। वो कैंसर के शिकार हो गए थे, लेकिन अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले राजेंद्र कुमार ने दवाई खाने से साफ इनकार कर दिया। इसका असर कुछ ये रहा कि 12 जुलाई सन 1999 को अपने जन्मदिन से महज 8 दिन पहले 71 साल की उम्र में राजेंद्र कुमार कार्डियक अरेस्ट के चलते इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। जिस दिन राजेंद्र कुमार की मौत हुई थी उसके ठीक 1 दिन पहले यानी 11 जुलाई को इनके बेटे मनोज उर्फ कुमार गौरव का 39वां जन्मदिन था। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।